हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स मैथ। आज हम लोग देखेंगे मोशन स्ट्रेट लाइन टॉप 100 MCQ। ये सेकंड पार्ट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 11 एंड नीट के लिए। पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल में डाला जा चुका है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और जो हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं उसमें ऑलमोस्ट NCERT एग्जाम्पलर का भी बहुत सारा क्वेश्चन कवर हो जाता है। और इसमें आगे जितना भी असर्शन रीजन बेस्ड MCQ है वो भी इसमें सीरीज पूरा हम अपलोड करेंगे, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और अगर आप लोग इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो इस चैनल के पेज या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा है द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ ए पार्टिकल एट time t along a straight line is given by x equal to alpha minus beta t plus gamma t square. The acceleration of particle is, डिस्प्लेसमेंट दे दिया है। तुम लोग को एक्सलेशन फाइंड करना है। तुम लोग को पता होता है कि वेलोसिटी पहले हम लोग फाइंड करेंगे, दैट इज डी एक्स बाई डी टी देगा वेलोसिटी। देन एक्सलेशन होता है डी वी बाई डी टी। तो बेसिकली पहले हम लोग को यहाँ पर डी एक्स बाई डी टी करके भी फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए एक्स का एक्सप्रेशन लिखते हैं हम लोग। एक्स है अल्फा माइनस बीटा टी प्लस गामा टी स्क्वायर। सो डी एक्स बाई डी टी हम लोग यहाँ पर डेरिवेटिव ले रहे हैं बोथ साइड। अल्फा का डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा माइनस बीटा, और टी का डेरिवेटिव वन हो जाएगा बिकॉज टाइम के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, प्लस गामा टी स्क्वायर का डेरिवेटिव टू टी आ जाएगा। सो इसको हम लोग भी लिख देंगे यहाँ पर। भी इक्वल टू आ जाएगा माइनस बीटा प्लस टू गामा टी। हम लोग को एक्सलेरेशन फाइंड करना है। तो एक्सलेरेशन होता है डी वी बाई डी टी। तो इसका फर्दर डेरिवेटिव ले लेंगे हम लोग। तो डेरिवेटिव ले लेना है फर्दर वेलोसिटी का टर्म आया है माइनस बीटा प्लस टू गामा टी। और देखिए कांस्टेंट है पहला पार्ट माइनस बीटा, इसका डेरिवेटिव जीरो होगा। और टू गामा टी में यहाँ पर टू गामा कांस्टेंट है, सिर्फ टी का डेरिवेटिव। तो टी का डेरिवेटिव वन हो जाएगा। तो इधर फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव जीरो प्लस टू गामा इंटू टी का डेरिवेटिव वन। सो हम लोग को एक्सलेशन आ गया यहाँ से टू इंटू गामा। तो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट इन मीटर ऑफ ए पार्टिकल मूविंग along x एक्सिस इज गिवन बाय x इक्वल टू 18t प्लस 5t स्क्वायर। द एवरेज एक्सलेशन ड्यूरिंग द इंटरवल t इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इक्वल टू 2 सेकेंड इज। तो एवरेज एक्सलेशन जो होता है पार्टिकल का, दैट इज डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी, एंड नीचे में डेल्टा टी टाइम इंटरवल। तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल हम लोग को मिल जाता है एवरेज एक्सलेरेशन। तो पहले हम लोग का जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दिया हुआ है, हम लोग इससे पहले वेलोसिटी फाइंड करेंगे इंस्टेंटेनियस। चलिए हम लोग इसको रिराइट करते हैं। एक्स इक्वल टू 18t प्लस 5t स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो डी एक्स बाई डी टी हम लोग को क्या दे देगा, वेलोसिटी दे देगा। इसको भी लिख देंगे। और वो यहाँ पर डेरिवेटिव इसका हम लोग 18 और टी का डेरिवेटिव वन लिखेंगे। 18 इंटू वन प्लस यहाँ पर टी स्क्वायर का डेरिवेटिव टू टी, और ये फाइव कांस्टेंट है। सो 5 इंटू 2t। हम लोग यहाँ पर देखिए इस डी एक्स बाई डी टी को ही भी बोलते हैं। तो भी का वैल्यू हम लोग को मिल गया है ना अभी, 18 प्लस 10t। अब हम लोग यहाँ पर दो टाइम है, एक 2 सेकेंड और एक 4 सेकेंड। तो भी फाइनल हम लोग का मिलेगा कब, जब टी का वैल्यू 4 सेकेंड पुट करेंगे इस वाले एक्सप्रेशन में। तो 18 प्लस 10 इंटू 4, ये भी फाइनल दे दिया। और इसका वैल्यू आ जा रहा है हम लोग को 18 प्लस 40। एंड भी इनिशियल के लिए सेम इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसमें हम लोग इनिशियल टाइम टी इक्वल टू 2 सेकेंड पुट कर लेंगे। ये 18 प्लस 10 इंटू 2, ये हो जाएगा 18 प्लस 20। नेक्स्ट, अब हम लोग एक्सलेरेशन मिल जाएगा यहाँ से भी फाइनल माइनस भी इनिशियल। भी फाइनल कितना हम लोग का है 18 प्लस 40
माइनस भी इनिशियल है 18 प्लस 20 एंड डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल इसका हम लोग को मिल जाएगा, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। फाइनल टाइम है 4 सेकेंड और इनिशियल है 2 सेकेंड। सो 4 - 2। सो एवरेज एक्सलेशन आ गया यहाँ पर से 18 कैंसिल, 40 - 20/2। सो एवरेज एक्सलेशन आ गया 20/2 आ जाएगा, ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि ऑप्शन बी में है। करेक्ट हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस टी। डिस्टेंस इज टी इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। फिर अल्फा बीटा आर कांस्टेंट, द रिटार्डेशन इज, हम लोग को रिटार्डेशन पता करना है। तो चलिए पहले हम लोग एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। टी का वैल्यू अगेन यहाँ पर है अल्फा, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। तो हम लोग क्या करते हैं, बोथ साइड टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लेते हैं। डी टी बाई डी टी करने से भी देखिए क्या बेनिफिट होगा। डी टी बाई डी टी कर दिए इधर, तो अल्फा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x एंड एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स बाय डी टी, प्लस बीटा एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी टी। और डी टी बाई डी टी 1 हो गया। यहाँ पर से 2 अल्फा एक्स लिख सकते हैं हम लोग, और डी एक्स और डी टी को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, दोनों में डी एक्स बाई डी टी है, प्लस बीटा इंटू डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ से हम लोग एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग का आ गया डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू आ गया 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं भी। भी का वैल्यू आ गया 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। तो दिस इज वेलोसिटी। अब हम लोग को यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड करना है, दैट इज रिटार्डेशन, मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन। तो फर्दर हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पर, डी वी बाई डी टी। तो इसका u बाई भी रूल से डेरिवेटिव करेंगे हम लोग। तो रूल क्या बोलता है, नीचे वाला टर्म का यहाँ पर रखेंगे ऊपर में, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा इंटू यू का डेरिवेटिव, ऊपर वाला 1 है, 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस 1 को रखेंगे यहाँ पर, और 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का डेरिवेटिव। तो 2 अल्फा एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस बीटा का डेरिवेटिव 0, और नीचे हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, इसका नीचे में स्क्वायर हो जाता है, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। वो यहाँ पर से डिवीजन वाला रूल से बेसिकली डेरिवेटिव ले रहे हैं। यही तो एक्सलेरेशन है, डीवी बाई डी टी। तो हम लोग इसको लिख देंगे एक्सलेरेशन इक्वल टू, ऊपर का टर्म 0 और यहाँ पर से -2 अल्फा, और नीचे देखिए यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर हम लोग का है 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा होल स्क्वायर। अब देखिए 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा को हम लोग बोल सकते हैं ना, यहाँ पर ए का वैल्यू आ गया, यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, -2 अल्फा इंटू 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का स्क्वायर। सेम ही बात है, स्क्वायर है 1 का स्क्वायर ऊपर में, ऐसे हम लोग सेट कर लिए। तो ए का वैल्यू आ गया -2 अल्फा, और इसको हम लोग बोल सकते हैं भी स्क्वायर। देखिए बिकॉज ये भी है, यहाँ पर हम लोग इसको लिख देंगे भी स्क्वायर। तो ऐसा हम लोग ऑप्शन कौन सा है देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए, कैलकुलेशन में सिली मिस्टेक। 2 अल्फा एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी टी होगा, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 2 अल्फा भी। यहाँ पर 2 अल्फा भी हो जाएगा, अगर हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हैं। सो 2 अल्फा भी यहाँ पर हो जाएगा, बिकॉज डी एक्स बाई डी टी भी होता है। तो ये आ गया 2 अल्फा भी, और हम लोग का यहाँ से ऊपर में क्या है 2 अल्फा भी, तो यहाँ पर एक भी एक्स्ट्रा आ जाएगा,
टू अल्फा भी, और ये 1/v², सॉरी v²। तो बेसिकली टू अल्फा भी क्यू हो जाएगा। सो ए का वैल्यू हम लोग का रिटार्डेशन बोल रहा है, तो हम लोग मैग्नीट्यूड लेंगे तो 2 अल्फा एंड v क्यू। तो ये रिटार्डेशन हम लोग का आ गया। तो ऑप्शन देखिए इसमें कौन सा रिटार्डेशन है। 2 अल्फा v क्यू ऑप्शन में कहाँ पर है? ऑप्शन ए है 2 अल्फा v क्यू, उसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहना था। जो हम लोग रूल अप्लाई किए v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, तो v तो ये था, u1 था, उनका डेरिवेटिव 0, देन माइनस u क्या है, 1 है, इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव 2 अल्फा x प्लस बीटा का डेरिवेटिव। तो 2 अल्फा इंटू एक्स का डेरिवेटिव dx/dt, उसको भी लिखना था, और बीटा का डेरिवेटिव 0। तो वही भी एक हम लोग को यहाँ पर आएगा, और वो v² के बाद मल्टीप्लाई होकर के v³ हो गया। दिस इज रिटार्डेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द vt graph of a moving object is shown in the figure, the maximum acceleration is। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या स्लोप देता है एक्सेलरेशन। स्लोप मैक्सिमम किस में है वो हम लोग को फाइंड करना है। देखिए ये एंगल तो छोटा है, ये यहाँ पर कुछ एंगल नहीं बन रहा है 0, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एंगल सबसे बड़ा बन रहा है। तो यही पार्ट हम लोग को मैक्सिमम एक्सेलरेशन दे देगा। तो ये जो लाइन है यहाँ पर, इसका स्लोप हम लोग को पता कर लेंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो स्लोप होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो चलिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं हम लोग टेन थीटा, वही दे देगा एक्सेलरेशन, और वो स्लोप परपेंडिकुलर, और बेस का रेशियो। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80, ऊपर का वैल्यू है, नीचे का वैल्यू है 20, सो 80 - 20, एंड इसका बेस कितना है, 30 से 40 गया, सो 40 - 30, सो एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया 60/10। सो एक्सेलरेशन हम लोग को आ गया यहाँ से 6, और ये सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में होगा, बिकॉज वेलोसिटी दिया है सेंटीमीटर पर सेकंड में। तो मैक्सिमम स्लोप जो पार्ट का होगा, वही पार्ट मैक्सिमम एक्सेलरेशन देगा। मैक्सिमम स्लोप मतलब मैक्सिमम एंगल जो बनाएगा हॉरिजॉन्टल से, और ये वाला पार्ट ही बना रहा था। तो हम लोग इसका स्लोप पता कर लिए, तो वो हम लोग का आंसर आ गया यहाँ से 6। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर ए जनरल situation where position coordinate at t equal to 0 is non-zero, से x नोट इज। देखिए इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कुछ x नोट रहेगा, तो हम लोग का जो इक्वेशन होता है ना, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हम लोग इसको s को x भी बोलते हैं, चलेगा। तो अगर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कुछ x नोट रहेगा, तो यहाँ पर हम लोग को एक टर्म x नोट ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग का इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू x0 प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस टाइप का इक्वेशन आ जाएगा। तो ऐसा इक्वेशन है, यहाँ पर ऑप्शन बी मैच कर रहा है। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एक्स नोट हम लोग को काउंट करना था, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हम लोग करेक्ट किए। नेक्स्ट हम लोग का है, तो हम लोग क्या बोले, ऑप्शन इसका भी करेक्ट होगा। अब देखिए यहाँ पर एक्चुअली ऑप्शन सी जो है ना, उसको भी देखना पड़ेगा। v² इक्वल टू v0² प्लस 2a, ये टर्म होता है डिस्प्लेसमेंट। तो पार्टिकल का, अगर इनिशियली पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सिर्फ 2ax। बट एक्स नोट है इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो एक्स माइनस एक्स नोट यहाँ पर होगा, तो ये भी सही हो जाएगा। अगर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कुछ होगा, तो ऑप्शन सी भी सही है। ये बात करेक्ट आप लोग को माइंड में रखना है। देन v इक्वल टू v0 + 80, v इक्वल टू u + 80, यहाँ डिस्प्लेसमेंट से कोई मतलब नहीं है, चाहे इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हो ना हो, ये इक्वेशन ऑलवेज वैलिड है, तो ए भी होगा। तो इसका मतलब क्या है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर क्या होता है, टर्म डिस्प्लेसमेंट यूज होता है, बात याद रखिएगा। और डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सो फाइनल पोजीशन इज एक्स, इनिशियल पोजीशन इज एक्स नोट। हम लोग यहाँ पर एक्स माइनस एक्स नोट पुट करेंगे। ये तो हम लोग एक्सप्लेन किए कैसे हुआ, और ये भी ऑलवेज ट्रू है, तो ये बात आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ डैश इज ए स्ट्रेट लाइन। किसका डिस्प्ले डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा? यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन ऑफ द अबव। देखिए, मोशन अगर यूनिफॉर्म होगा यहाँ पर, तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो होगा। मोशन अगर यूनिफॉर्म होगा तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो होगा, बट वेलोसिटी इसका जीरो नहीं होगा, इसका वेलोसिटी कुछ वेलोसिटी होगा। तो यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, ऑप्शन बी कैंसिल होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो वहाँ पर भी नहीं होगा। और यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन का बात कर रहा है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, ये बात याद रखिएगा। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी, और वेलोसिटी दे देता है बेसिकली डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप। तो स्लोप कांस्टेंट कब होगा? जब वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, तभी उसका स्लोप कांस्टेंट होगा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ डॉट डॉट इज स्ट्रेट लाइन किसका? तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज क्या देता है इसका स्लोप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का? देता है वेलोसिटी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं स्पीड, और वो यूनिफॉर्म है मतलब स्ट्रेट लाइन है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है द एक्सटी ग्राफ फॉर मोशन ऑफ कार इज गिवन बिलो। ये एक्सटी ग्राफ दे दिया है कार का मोशन का, विथ रेफरेंस टू द ग्राफ विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट। अब पहला ऑप्शन देखते हैं, द इंस्टेंटेनियस स्पीड ड्यूरिंग द इंटरवल t इक्वल टू 5 टू t इक्वल टू 10 सेकेंड इज निगेटिव एट ऑल टाइम इंस्टेंट ड्यूरिंग द इंटरवल। तो देखिए 5 से 10 तक तो इसका इंस्टेंटेनियस स्पीड नेगेटिव नहीं है। स्पीड एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर से इंस्टेंटेनियस स्पीड, हम लोग को जो स्पीड का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होता है, वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, स्पीड नेवर भी निगेटिव। तो ये पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया। देन बोल रहा है वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी फॉर द इंटरवल t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5 आर इक्वल एंड पॉजिटिव। 0 से 5 में देखिए हम लोग को एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, बिकॉज जो स्लोप होता है एक्सटी ग्राफ का वो हम लोग का दे देता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो 0 से लेकर 5 तक स्ट्रेट लाइन है, स्लोप इसका सेम रहेगा। स्ट्रेट लाइन का स्लोप सेम रहता है, याद रखना है किसी पॉइंट पर। और एवरेज वेलोसिटी भी वही होगा, क्योंकि ये चेंज नहीं कर रहा है, वेलोसिटी इसका कांस्टेंट है। तब जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस सेम हो जाता है। कांस्टेंट वेलोसिटी क्यों है? बिकॉज स्लोप कांस्टेंट है ये वाले पार्ट का। ये बी करेक्ट हो गया। सी देखते हैं, द कार चेंजेज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन एट t इक्वल टू 5। तो t इक्वल टू 5 पर इसका, यहाँ पर देखिए t इक्वल टू 5 के अबाउट यहाँ पर इधर इसका वेलोसिटी पॉजिटिव है, इधर वेलोसिटी निगेटिव है। तो कार इसका डायरेक्शन चेंज करेगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका स्लोप निगेटिव है। तो ये वेलोसिटी निगेटिव हो गया, मतलब डायरेक्शन चेंज हो गया। इधर वेलोसिटी पॉजिटिव है, बिकॉज स्लोप यहाँ पर पॉजिटिव है, एक्यूट एंगल है ये। सी करेक्ट हो गया। डी देख लेते हैं, द इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आर पॉजिटिव एट ऑल टाइम इंस्टेंट ड्यूरिंग t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5। तो सही बात है, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सब पॉजिटिव है ऑल इंस्टेंट ड्यूरिंग 0 से 5 सेकेंड पर। तो ऑप्शन डी भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा था, तो इनकरेक्ट हो जाएगा ए वाला। तो आपको टिक करना है, इनकरेक्ट अगर बोल रहा है तो ए टिक करेंगे, और ये सब करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं, मैचिंग करना है कॉलम। देखिए कॉलम वन कॉलम टू है, dv बाई dt क्या होता है? बेसिकली एक्सेलरेशन होता है, तो ए का p हो जाएगा। अब देखिए d ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ v बाई dt, ये हो जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, तो b का q हो जाएगा। dr बाई dt पोजिशन का डेरिवेटिव वेलोसिटी देता है, ये इसका c का r हो जाएगा। और dr बाई dt बेसिकली ये क्या है? पोजीशन का हम लोग मैग्नीट्यूड ले लिए, देन उसका डेरिवेटिव, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दे देगा। तो ए का पी, बी का क्यू, सी का आर, डी का एस। तो ऐसी सीक्वेंस में पी क्यू आर एस, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा है ए कार मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू एक्स टी ग्राफ गिवन बिलो, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द कार एट टी इक्वल टू टी वन। तो यहाँ पर इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता करना है, तो स्लोप बेसिकली हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे। और वो एक्स टी ग्राफ है, तो एक्स टी ग्राफ का स्लोप क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और यहाँ पर स्लोप है, ये लाइन देख रहे हैं ना, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इसका थीटा कितना हो जाएगा, 0। सो स्लोप हो गया हम लोग का यहाँ से टेन थीटा, और दैट इज टेन जीरो। ये हो गया स्लोप 0। स्लोप मतलब वेलोसिटी इक्वल टू 0, कहाँ पर, t1 इंस्टेंट पर। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वेलोसिटी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द पाथ ओ ए बी ओ विथ कांस्टेंट स्पीड, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हाइल मूविंग अलोंग पाथ ओ ए बी ओ इज 0। देखिए, इधर ओ से ए जाएगा, तो पार्टिकल का यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है ओ से ए, तो डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं होगा इस पार्ट में। इस पार्ट में देखिए कांस्टेंट स्पीड है, पर डायरेक्शन चेंज कर रहा है हर एक पॉइंट पर, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा, यस। और यहाँ पर देखिए बी से जब ओ आएगा, तो कांस्टेंट स्पीड है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, यहाँ पर भी एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। अब चलिए ऑप्शन को देखते हैं। बोल रहा था एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हाइल मूविंग अलोंग पाथ ओ ए बी ओ इज 0। ये गलत बात है, 0 नहीं होगा, बिकॉज इस पर 0 है, इस पर तो कुछ है एक्सेलरेशन ना। पाथ ए बी पर एक्सेलरेशन नॉन जीरो है। देन बी, द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग द पाथ ओ ए एंड बी ओ इज 0। बी ओ और ओ ए में एक्सेलरेशन 0 है, ये सही है। देन देयर मस्ट बी सम एक्सेलरेशन अलोंग द पाथ ए बी, यस एक्सेलरेशन है पाथ ए बी में, तो सी करेक्ट हो जाएगा। डी था बोथ बी एंड सी, तो डी हम लोग का मोस्ट सुटेबल इसका आंसर होगा। तो आपको अगर आंसर फाइनल चेक करना होगा, टिक करना होगा, तो आप ऑप्शन डी को टिक कीजिएगा, डी इज करेक्ट। तो मल्टी करेक्ट था ये, इसलिए डी को लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, इट कैन बी एक्सेलरेटेड। एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, इट कैन बी एक्सेलरेटेड, कभी एक्सेलरेट हो सकता है, ओनली इफ इट स्पीड चेंजेस बाय कीपिंग इट्स डायरेक्शन सेम। तो यहाँ पर डायरेक्शन, अगर हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ओनली इफ स्पीड चेंजेस बाय कीपिंग डायरेक्शन सेम, तो ये भी यहाँ पर सही है। ओनली इस डायरेक्शन चेंजेस बाय कीपिंग इट स्पीड सेम, ये भी सही है। सी है आइदर बाय चेंजिंग स्पीड और डायरेक्शन, दोनों में से यहाँ पर कुछ भी चेंज होगा तो इसका एक्सेलरेशन होगा। देखिए ओनली, ओनली बोल रहा है ना यहाँ पर, एक्चुअली ओनली जो वर्ड आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर ओनली, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यहाँ पर सोचना पड़ेगा। सिर्फ स्पीड चेंज करके पार्टिकल का हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल रहा है कि कैन बी एक्सेलरेटेड ओनली इफ इट्स स्पीड चेंजेस बाय कीपिंग इट्स डायरेक्शन सेम। तो ऐसा नहीं हो सकता, डायरेक्शन चेंज करने से भी पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया, और वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया तो वेलोसिटी का चेंज ही हम लोग का होता है एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर ये ए गलत हो जाएगा, ए को गलत करना पड़ेगा। एंड बी बोल रहा है ओनली इफ डायरेक्शन चेंजेस बाय कीपिंग इट स्पीड सेम, तो नहीं, इसका हम लोग स्पीड ओनली बोल दिया इसमें यहाँ पर से। सो ओनली बोल रहा है इफ डायरेक्शन चेंजेस बाय कीपिंग इट्स स्पीड सेम, तो नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। इसका करेक्ट हो जाएगा आइदर बाय चेंजिंग इट्स स्पीड और डायरेक्शन, दोनों में से किसी एक को भी चेंज करेंगे। अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन पर सपोज डायरेक्शन चेंज कर दिए तो वेलोसिटी चेंज हो गया इसका, या फिर इसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दिए वेलोसिटी का, दैट इज कॉल्ड एक्सेलर स्पीड। तो स्पीड चेंज करने से भी एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो आइदर बाय चेंजिंग इट्स स्पीड और डायरेक्शन, ये दोनों में इसका एक्सेलरेशन होगा। एंड नॉन ऑफ दिस, ये तो होगा नहीं, तो ये दोनों रॉन्ग क्यों हुआ, बिकॉज ओनली लगा हुआ है। यहाँ पर बोथ बोलता तो ए और बी करेक्ट होता। सो इसका ये एक्सप्लेनेशन था। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और कुछ भी डाउट है तो कमेंट करना है, उसको हम लोग आगे
डिस्कस करेंगे। और कैसा लगा आप लोग को वीडियो ये भी कमेंट में बताना है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए वहाँ पर अवेलेबल है। चैनल पेज पर भी बहुत सारा कुछ मिलेगा आप लोग को हेल्पफुल। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में।